सो हेलो एवरीवन, तो लौट आए अपने रिवीजन सीरीज में पार्ट 4 के साथ। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ उनके यूजेस क्या क्या है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम आज कंप्लीट करेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। जैसे आपने देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक में कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पर रखते हैं तो उसकी इमेज डिफरेंट जगह पे बनती है, फिर रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही धीमे धीमे हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे और जीरो से लेकर हीरो बनेंगे, ठीक है। तो पहले अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो किसी मिरर से उसका इमेज फॉर्मेशन हमने एक जगह और पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? प्लेन मिरर में पढ़ा है। लेकिन आज हम वही काम करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले हम आपको कुछ और चीज बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका इमेज फॉर्मेशन बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, वो है क्या चीज? वो है स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के नियम, मतलब रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे क्या इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशंस पर स्फेरिकल मिरर के लिए कैसी कैसी होती है, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्केव में कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी और कॉन्वेक्स में कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी, वो सब हम लोग डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हेडिंग चिपकाएं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब सभी को पता है स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को कवर कर लेंगे एक साथ ही। एक बार हम कॉन्केव को पढ़ लेंगे और एक बार कॉन्केव को। तो बेसिकली हमारे यहाँ पास जो रूल्स हैं किसी भी इमेज को फॉर्म करने के, वो हैं 3 रूल। इस 3 गोल्डन रूल को आप पढ़ लीजिए। आप किसी भी पोजीशन पर किसी भी मिरर के लिए इमेज का फॉर्मेशन बड़ी इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 रूल क्या है? देखिए नंबर 1 रूल में बेटा दो रूल होते हैं। सब रूल है एक ही रूल, लेकिन उसके अंदर 2 कंडीशन होती है कि अगर ऐसा हो तो ये वाला रूल लगा देना, ऐसा हो तो ये वाला रूल लगाना। क्या है वो रूल? देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 की देखिए, ये कोई आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां रिटर्न में नहीं आएगा, तो मैं इसकी डेफिनेशन थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन थ्योरी लिखने पर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, मैं बोल दूंगा, आप उसे रिवाइंड करके सुन लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या है पहला रूल? हम आपको डायग्रामिकली बताते हैं। तो सबसे पहला मिरर हम लेते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव कैसा होता है कि केव मतलब सर गुफा होती है और गुफा में अंदर से शेर बैठता है, तो बाहर घास लगी होती है, यानी कि पेड़ पौधे झाड़ी सब बाहर। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बताया था ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड साइड पर पोल, और पोल और सेंटर के बीच में लाई करता है भाई साहब फोकस। क्या लाई करता है? फोकस। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स भी कुछ इस तरीके से होता है, इसी का जस्ट अपोजिट सी टाइप में बना देते हैं। और इस बार मिरर में पॉलिश कहां करते हैं? इनवर्ट। याद रखिए मिरर में पॉलिश हमेशा राइट साइड, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई हमारी फोकस, ये पोल हो गया। इस बार पोल इधर नहीं लिखेंगे, पोल इधर, पोल हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा M1 M2, अपर्चर बताया था ना, पेरिफेरी डायमीटर, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो भाई साहब आप करते हैं अपने पहले रूल की बात, ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि जो भी लाइट रे है ना, किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे, जैसे मैंने मान लूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे चल रही है, तो इससे लाइट रे हर डायरेक्शन में चल रही होगी, इधर भी 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 चल रही होगी, हर डायरेक्शन में चल रही होगी। यानी उसका नेचर, उसकी लाइट हर डायरेक्शन में, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन सब जगह जा रही होगी। लेकिन हम अपने इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए सारी लाइटों को पकड़ के उस पर काम कर पाना तो भाई बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि उन लाइट रेस को हमने 3 क्लास में बांट दिया है। उसमें से पहली क्लास वाली जो लाइट रे है उससे पहला रूल हम बनाएंगे। हम क्या मानते हैं कि इसमें ऐसे 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 हर तरफ लाइट जा रही होगी, तो कुछ लाइट रे ऐसी होगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में जा रही होंगी, मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, सॉरी ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ लाइट रे पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस भी जा रही होगी। तो पहले हम पूरी लाइट रे को पढ़ते हैं, यानी जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी कुछ इस तरीके से। मान लो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, चाहे इसमें हो या चाहे कॉन्वेक्स में हो। जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, ये वाली थोड़ा पैरेलल कम लग रही है मेरे को, ठीक है, ये पैरेलल थोड़ा मजा नहीं है इस पैरेलल में। क्या सर आप पैरेलल में भी जो लाइट रे ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, होगा क्या, वो जाकर कहीं ना कहीं पर मिरर में स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मिरर से होता है भाई इस वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते थे ना, तो मिरर पे कोई भी लाइट गिरेगी तो इंसिडेंट रे मिरर पे गिरी तो भाई होगा क्या, रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे कहाँ से जाएगी, ये रूल है, जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाएगी, मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। सर इसमें भी ऐसे चली जाएगी, मिरर से टकराने के बाद फोकस से चली जाएगी। कहां से चली जाएगी, फोकस से। लेकिन एक मिनट सभी, इधर जो लगा है पालिश, आप कैसे इधर देखती हो, तो इधर बच्चों में बता दो नहीं जाती है, इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे यहीं से कर जाएगी रिफ्लेक्ट। लेकिन अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से ही आती हुई लग रही है, फोकस से ही आती हुई लग रही है, यानी रूल को उसने अपने नहीं तोड़ा। यानी कि द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus point after reflection by spherical mirrors। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहो तो लिख लेना, ये कॉन्केव के लिए है। द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus point after reflection by spherical mirror, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। इसमें क्या है, द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस पॉइंट। सीम्स टू कम फ्रॉम, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस पॉइंट, यानी वो प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई लगती है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक ही में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप वीडियो को रोकना, ठीक है, जब मैं आपको कहूँगा आप पॉज करना और फिर रिवाइंड करना और फिर लिखना, ठीक है। क्या, द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus अंडर ब्रैकेट इन कॉनकेव मिरर और seems to come from focus अंडर ब्रैकेट इन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब मैंने जो ये बोला आप पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से इसी को लिख लो। यानी मैंने बताया कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी वो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो आप पीछे रिवाइंड करके लिख सकते हो। हिंदी मीडियम क्या लिखेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, ब्रैकेट में अवतल लिख लेना, और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल लिख लेना, ठीक है। ओके, ये हो गई आपका फर्स्ट रूल कि कोई भी लाइट पहले लाएगी तो फोकस से जाएगी, पहले लाएगी तो फोकस से आती हुई लगेगी। ये भी देखो फोकस ही वाला सीन है, तो ये आप याद रखिए। इसके बाद अपना सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या, 1B रूल, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। अगर सर ये ऐसा नहीं हुआ तो आपने बताया लाइट को हमने 3 तरीके से बांटा है। कौन कौन सी लाइट, एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चलती है, एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चलती है, दूसरी लाइट कौन सी होगी, दूसरी लाइट वो लाइट होगी जो थोड़ी सी शरारती टाइप की, वो कहती है हम पैरेलल नहीं चलेंगे, हम सीधे फोकस से जाएंगे, है ना। तो वो लाइट सीधे फोकस से जाएगी। ओहो, वाकई बहुत शरारती है, नहीं जा रही है, देखो वो लाइट सीधे फोकस से जाएगी ऐसे करके। तो होगा क्या, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद भाई साहब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर सुनिए, पहले रूल में क्या था कि जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से जाएंगी, लेकिन जो लाइट रे फोकस से जा रही होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। किसके बाद, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात। सर इसमें कैसे करेंगे, सर इसमें ऐसे करेंगे कि अगर लाइट रे सीधे फोकस पे गिर जाए,
अगर हम ऐसे बनाए तो ये देखो जा रही है ना फोकस से लगभग, है ना, ये फोकस से जाती हुई लग रही है, ऐसे करके फोकस से जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा गद्दा हो गया सर, आप ऐसे बताए दे रहे हो, रुक जाओ सबर करो, बता रहे हैं। ठीक है, मान लो ये है वो फोकस पॉइंट, ये है वो फोकस पॉइंट। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि आप पहले फोकस को थोड़ा सा ड्रॉ कर लो ऐसे करके, और यहीं से ऐसे कर लो। ठीक है, जो लाइट रे ऐसे फोकस पे जाती हुई लग रही होगी, जो लाइट रे ऐसे फोकस पे जाती हुई लग रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इसको भी आप अपने मन से ऐसे ही लिख सकते हो कि द लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखना हो तो द लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू फोकस और सीम्स टू पासेस थ्रू फोकस। ओके, जो फोकस से पास हो रही है, जो पास होती हुई लग रही है, gets या becomes parallel after reflection by spherical mirror, becomes parallel after reflection by spherical. The light ray which passes or seems to passes through focus, which passes through focus ब्रैकेट में concave, seems to passes through focus ब्रैकेट में convex, becomes parallel to the principal axis after reflection by spherical mirror. ओके ओके, तो हटा दें इसको। ये आपके 1A और 1B रूल हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीनशॉट। अब अगर हम तीसरे रूल की तरफ बढ़े, कौन से रूल की तरफ? गंदा हो गया इसको थोड़ा सा मिटा। तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल कहाँ सर? दूसरा ही तो होगा, मतलब रूल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। रूल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो तीसरा रूल है, लेकिन अगर नियम कायदे कानून के हिसाब से, परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से चले तो ये दूसरा रूल है। ठीक है, तो क्या होगा? हमने बताया था यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होता है फोकस। इसी तरीके से यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होता है फोकस बीचों बीच में। तो अगर मान लेते हैं अब कि कोई नटखट सी लाइट रे सीधे या तो पहले जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, पहले हो जाएगी। अब की बात सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर जाए ऐसे, तो क्या होगा भाई साहब? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट को ये मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहीं से वो वापस भी लौट आएगी, यहीं से वो वापस भी लौट आएगी। फिर सुनिए, अगर कोई लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस वो वहीं से लौट आती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करें। अगर कोई लाइट है, भाई नहीं बना सकते तो एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो अगर कोई लाइट है ऐसे जा रही होगी ऐसे, तो यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन, तो वापस यहीं से वापस लौट भी आएगी। यानी द लाइट रे which passes through center of curvature in concave mirror or seems to passes through center of curvature in convex mirror retraces its path। यानी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है ब्रैकेट में अवतल, या वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है ब्रैकेट में उत्तर, अपने ही पाथ पर लौट आती है, पुनः लौट आती है। ऐसे लिखो, अपने पाथ पर पुनः लौट आती है। बात समझे? तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। पहला रूल क्या था कि पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी। 1B रूल क्या था? फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाएगी। ये गोल्डन रूल अपने मन मस्तिष्क में एकदम बैठा लो। जब अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना तो चुटकियों में होगा। ठीक है, तो इतनी बात स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से नोट कर लें। डिजिटल जमाना है, समय नहीं गंवाना है। ठीक है, ओके, हटाते हैं। अब आते हैं भाई साहब तीसरे रूल पे। तीसरा रूल बहुत ही रेयर केस आएगा कि आपको तीसरा रूल लगाना पड़े, नहीं तो आपका काम इन दोनों रूल से चल जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में जितनी भी इमेजेस बनी होंगी वो इन दोनों रूल से बन जाएंगी, पहुंचेंगी। भाई हमारे सामने 3 पॉइंट दिख रहे थे, कौन से? C, F एंड P। C, F एंड P। आपने F के बारे में बता दिया, पहले जाएगी फोकस से जाएगी पहले। आपने C के बारे में बता दिया, C पर जाएगी तो वापस C से ही लौट आएगी। ओके, बचा कौन सा? बचा है P। कौन सा बचा है? P। अगर मान लें कोई भी लाइट रे ऐसी आए जो सीधे
पोल पर इंसिडेंट हो जाए, मतलब पोल पर आपतित हो जाए, तब क्या होगा? अगर मान लो कोई लाइट रे सीधे ऐसे आई है और पोल पर आपतित हो गई, ध्रुव पर आपतित हो गई, यानी पोल पर इंसिडेंट हो गई इस तरीके से, तब क्या होगा? तब भाई साहब कुछ नहीं होगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल से अगर आपतित हुई है यानी इंसिडेंस हुई है तो थीटा ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो हमने पढ़ रखा है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या इसे बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल पर आएगी उस एंगल से आएगी। लेकिन सर वो एंगल तो नॉर्मल से बनना चाहिए था, आपका नॉर्मल तो यहाँ नहीं दिख रहा है। बेटा पोल पर अगर तुम नॉर्मल खींचो, अगर ये बात कहीं लिख लेना, अगर पोल पर नॉर्मल खींचो तो प्रिंसिपल एक्सेस ही होती है। पोल पर अगर हम नॉर्मल खींचे तो प्रिंसिपल एक्सेस होती है। कोई भी नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस का हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ये दो बातें आप लिख लो। क्या क्या बोला मैंने? पोल पर नॉर्मल खींचे तो प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है, समझे? और दूसरा कि अगर स्फेरिकल मिरर का कहीं पर भी नॉर्मल खींचे, जैसे मान लो यहाँ नॉर्मल खींचना चाहते हैं, यहाँ या यहाँ भी बताया था, या यहाँ, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। और तुम्हें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये लाइट आती थी, ये चली जाती थी, ये नॉर्मल होता था। अगर हम धीरे धीरे भाई साहब इसको और कम करें तो ये और कम हो जाएगा, है ना, और कम करें तो ये एंगल और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल से ही लाइट को भेज दें तो लाइट नॉर्मल से ही वापस आ जाती है, यानी नॉर्मल से आने वाली लाइट नॉर्मल पे ही वापस हो जाती है। बात को एकदम मन मस्तिष्क में बैठा लो। इसीलिए अभी मैंने बताया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आती है वो वहीं से लौट जाती है। क्यों भैया? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल है। क्या है वो? स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, वक्रता केंद्र से पास होता है। अगर वहां से लाइट आएगी तो हमेशा वहीं पर लौट जाएगी, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है, क्योंकि जब नॉर्मल से लाइट आएगी तो इंसिडेंस एंगल 0 हो जाएगा और तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0, मतलब वहीं से लौट जाएगी। बात समझ में आया? बुद्धि में घुसा, थोड़ा हाई लेवल था लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर, पोल को छोड़ के किसी भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। पोल का भी देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मल से आने वाली लाइट नॉर्मल पे लौट जाती है, क्योंकि I 0 होता है तो R भी 0 होता है। जहां से अगर लाइट आ रही है इसका मतलब नॉर्मल से आ रही है और नॉर्मल पे ही लौट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट वाला रूल। अब अगर पोल पर कोई एंगल थीटा पे लाइट गिरी है तो थीटा ही एंगल से भैया, ओहो सर थीटा नहीं है, तो थीटा थोड़ा कम हो गया है, थीटा थोड़ा कम हो गया, थीटा ही पर लौट जाएगी ये थीटा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर पोल पे लाइट गिरा दें थीटा एंगल पे तो थीटा ही से वापस लौट भी जाएगी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिस एंगल से आएगी, परावर्तन का नियम है, किस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से ये तीनों रूल अपने मन मस्तिष्क में, कॉपी में, किताब में, कहीं पर भी बना लें। तो हम चलते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन पर। हमने रूल सीख लिए हैं, हमने युद्ध करना सीख लिया, अब हम फील्ड में जाएंगे युद्ध करने। जल्दी से बना लीजिए। हो गया होगा, हटा दें। 3 2 1। ठीक है सर, बहुत लेट में वीडियो लाते हो, थोड़ा लेट हो गया इस बार। देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बेटा दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो कॉनकेव है उसमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा हम लेफ्ट साइड, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखो, लेकिन इजी टू यूज ऑफ कन्वेंशन, मतलब आपका इजी रहे इसलिए हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे लेकर चलते हैं। आप राइट साइड बना के चलो, इमेज आप लेफ्ट में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन टेक्स्ट बुक्स में आपने देखो या हर जगह देखो तो आपको ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे ही रखा मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ऑब्जेक्ट सर हमने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? तो एक तरीका ये तो नानी के घर से दूर रखो, मतलब बहुत दूर रखो, है ना, मतलब इन्फिनाइट पे रखो। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा करीब ले आओ, है ना, उससे गाना गाओ, चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, ठीक है। तो थोड़ा और मतलब इन्फिनाइट, और इसके पहला पॉइंट क्या मिलता है? अगर मैं एक कॉनकेव मिरर को बनाऊं, ओहो ये तो कॉन्वेक्स है, अगर हम कॉनकेव मिरर को बनाएं और एक कॉन्वेक्स मिरर को बनाएं और इधर से हम चल रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा C, फिर मिलेगा F और फिर मिलेगा P। तो सबसे पहले हम कहाँ रख दें? इन्फिनाइट पे रख दें ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद इन्फिनाइट और C के बीच में कहीं रख दें ऑब्जेक्ट को, फिर हम C पर रख दें ऑब्जेक्ट को,
यानी पहली पोजीशन ये हो गई, दूसरी पोजीशन ये हो गई, तीसरी पोजीशन ये हो गई, फिर हम सी और एफ के बीच में रख दें ऑब्जेक्ट को, चौथी पोजीशन ये हो गई, फिर हम एफ पे रख दें ऑब्जेक्ट को तो फिफ्थ पोजीशन ये हो गई, फिर एफ और पी के बीच में रख दें तो सिक्स्थ पोजीशन ये हो गई। पी पर तो रख ही नहीं सकते, पी मतलब मिरर, मिरर पे कैसे रख दोगे आप, है ना, तो वहां रख ही नहीं सकते हो क्योंकि कर्व है, कर्व में कैसे ये एडजस्ट करेगा, पी पे कभी जा ही नहीं पाएगा, ये ऊपर से टकराएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो कितनी जगह पे हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हम 6 जगहों पे रख सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में या तो इनफाइनाइट पे रखेंगे या इनफाइनाइट और पी के कहीं बीच में रखेंगे, इसके बाद हम आगे पी पे रख ही नहीं सकते, बताया मैंने अभी। तो इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट इधर रखते नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। इस तरीके से हमारी कॉनकेव में कितनी पोजीशंस हो गई, 6, और कॉन्वेक्स में कितनी हो गई, 2। तो हम पहले इन्हीं दोनों को, इन्हीं 6 को पढ़ते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा है इसलिए पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 हम डालेंगे बाई कॉनकेव मिरर, किसकी वजह से, बाई कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की वजह से हम पढ़ते हैं पहली पोजीशन, ओके। क्या चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो। जैसे मान लो हमने एक मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है उसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं होता कि वो कितना बड़ा है ना, वो कितना छोटा है ना, तो उसकी कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब आप बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप बता सकते हो कितना बड़ा है, ऐसे करोगे 2 उंगलियों के बीच में आ जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। तो हम उसका साइज और हाइट वगैरह नहीं बता सकते, किसी बिल्डिंग की हाइट बहुत दूर हो तो कैसे बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद कोई नहीं। अब आपको 2 बातें और बताते हैं, देखो इनफाइनाइट से चलने वाली जो रेज होती है, मेरे हर एक पॉइंट पे अब एक नए कॉन्सेप्ट होंगे, याद रखना। जो इनफाइनाइट से चलने वाली रेज होती है बेटा, वो आपस में पैरेलल होती हैं। क्या बोला मैंने, वो आपस में पैरेलल होती हैं, वो आपस में ऐसे करके हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, लेकिन रहेंगी हमेशा आपस में पैरेलल, है ना। जरूरी नहीं है वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। फिर से सोचो, ये 2 इनफाइनाइट से आने वाली रेज हैं, 2 रेज हैं, ठीक है। तो ऐसे हो कोई बात नहीं हो सकती है, ऐसे हो कोई बात नहीं हो सकती है, ऐसे हो कोई बात नहीं हो सकती, आपस में पैरेलल होंगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपस में तो भैया पैरेलल होंगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ से चलने वाली रेज आपस में पैरेलल है, जरूरी इसे टिप से आप चलाओ क्योंकि आपस में पैरेलल है, इसकी हाइट हमें पता नहीं हो सकता बहुत ऊपर हो। तो दोनों रेज इस तरीके से चलेंगी कि एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और एक जाएगी फोकस से। क्या दोनों पैरेलल हैं? हाँ सर, बिल्कुल पैरेलल है। तो मैंने बता दिया फोकस से जाने वाली लाइट, है ना, फोकस से जाने वाली लाइट कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल से आई नॉर्मल चलेगी। तो ध्यान रखो, दोनों लाइटें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, सर यहाँ पर कट कर रही है। कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर। एक काम करते हैं, सबको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर कट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर हमें एक इमेज मिला और उल्टा मिला। जैसे जहाँ पर लाइट कट करती है वहाँ पर हमेशा हेड मिलता है, क्योंकि लाइट कहाँ से चल के आ रही है, हेड से चल के आ रही है। इसका मुझे साइज ही नहीं पता, तो मैं कितना बड़ा बनाऊं इसको मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 कट लगा रखे हैं। तो अगर ध्यान देखो तो इसके मुकाबले तो ये बहुत छोटा ही है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, when object is placed at infinity then its image will be formed at। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये हेडिंग का नाम है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो हमें क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो मतलब इन्फिनिटी पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट, उसे हम बोलेंगे एफ। अब बारी
कोई भी जब इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं, कोई भी जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात कि वो इमेज कहाँ बन रही है, दूसरी बात वो इमेज कैसी है, मतलब रियल है या वर्चुअल है, तीसरी बात वो इमेज सीधी है या उल्टी है। समझिए मेरी बात, वो सीधी है या उल्टी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमेज कैसी है, कहाँ बन रही है, फोकस पर। दूसरी बात रियल है या वर्चुअल है, सर दोनों लाइट के कटने से मिल रही है। हाँ एक बात सुन लीजिए, अगर दोनों लाइट वास्तव में कट रही हैं तो हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। दोनों लाइट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट है तो हमेशा कैसी मिलेगी, वर्चुअल बोलेंगे उस इमेज को, ठीक है। और अगर एक लाइट है और एक नहीं है तो हम मान रहे हैं ना कि वहां लाइट कट रही होगी, तो ये भी कैसी है भाई साहब, ये भी कैसी है, ये भी वर्चुअल इमेज है। ये कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ये भी कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। ये कैसी बनेगी, रियल इमेज। बात समझ आया। यहां पर अगर कटेगा, यहां पर दो लाइटें कटेंगी तो रियल, दोनों कटती हुई लग रही होंगी तो वर्चुअल, और एक है लेकिन एक नहीं है, मान लिया है, जहां मानने वाला सीन आ जाए वहां वर्चुअल। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनी, दोनों लाइट के कटने से बन रही है, रियलिटी में कटने से बन रही है, तो ये हो गई हमारी रियल। तो क्या लिखेंगे, when object is placed at infinity then its image will be formed at focus. This image will be, ये इमेज कैसी है, ये इमेज कैसी है, रियल। दिस इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड, देखिए नीचे की तरफ है ना, हेड इसका नीचे। दिस इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। और एक बात बताइए, वस्तु से मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है बड़ी, बहुत छोटी, इसके मुकाबले तो हाइट बहुत ज्यादा ना इनफाइनाइट पे। दिस इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज रियल बनेगी, फोकस पर बनेगी, उल्टी बनेगी और बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। ये एक तरीका है इमेज फॉर्मेशन का जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट रखे हो। एक तरीका और है, कुछ बच्चों के टेक्स्ट में वो भी बना होता है, तो अभी मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ मैंने क्या बताया कि इन्फिनिट चलने वाली रेस पैरेलल हो गई, जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। और मान लीजिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो एक केस वो भी है कि मान, यहाँ तो मैंने माना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मान लो इन्फिनिट से चलने वाली रेस है, कैसी भी हो सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, तो दोनों ही सही है। अगर आप अपने एग्जाम में कोई भी पूछे जाने पे, मतलब ये इन्फिनिट वाला पूछे जाने पे कोई भी इमेज बनाते हो तो दोनों ही सही है। दूसरी इमेज क्या है मैं बनाता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए और करके इसी की साइड में दूसरा वाला इमेज भी बना लेना है। मैं अभी बनाता हूँ, जल्दी से पहले से नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते क्योंकि मुझे इमेज ये वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से इसको बनाइए। डाल 3 2 1 डाल देता हूँ। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि हम वही प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया, ये हो गया हमारा डी। अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिट पर रख दिया है, हमें नहीं मालूम ऑब्जेक्ट का हेड कहाँ है, ऑब्जेक्ट का फुट कहाँ है, ठीक है। इन्फिनिट का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम मानते हैं इन्फिनिट से चलने वाली रेस पैरेलल होती है, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो एक रे ये चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कम से कम दो रेस चाहिए हमको इमेज बनाने के लिए, क्योंकि दोनों ही कटेंगी, और एक रे हमारे पास ये। तो इसमें कौन सा रूल लगना चाहिए आप ही सोचो। एक रूल बताया था जब लाइट पैरेलल जा रही हो तो फोकस से जाएगी, तो लाइट पैरेलल जा रही है तो कहाँ से जाएगी, लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी। ये लाइट यहाँ से चली गई, ये पॉइंट को मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह दिया। ये वाली लाइट भी कहाँ से जाएगी, ये वाली लाइट भी फोकस से जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये लाइट कहाँ से जा रही है, फोकस, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। तो ध्यान देखिए दोनों लाइट कहाँ मीट कर रही है, फोकस पर। इसमें भी कहाँ कर रही थी, फोकस पर। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। फोकस पे कहीं पर भी ऐसे मीट करे तो हम उसे फोकस ही बोलते हैं, ठीक है।
फोकस पे मीट कर रही है। तो ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या है, बहुत छोटी। बहुत छोटी को एक वर्ड और लिखा होता है आपकी बुक में, क्या, डिमिनिश्ड। क्या, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब भी बहुत छोटी भी होता है, ठीक है। तो दिस इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड पॉइंट है, दोस्तों हम इन्वर्टेड ही मानेंगे क्योंकि नीचे की तरफ करते हुए मानते हैं, ठीक है। दिस इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी एक तरीका है, आप ऐसे बना सकते हो। आपको पहला वाला तरीका समझ में आया हो तो आप ऐसे बना सकते हो। जल्दी से इसे नोट करिए। तो हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, कहाँ, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ भाई साहब, इन्फिनाइट पे रखा है। अभी हम इन्फिनाइट और सी के बीच में रखते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। तो मैं हटा दूं, 3 2 1 हटाता हूं, ठीक है। ठीक है, इस बार क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के पास बुलाते हैं। ये F था और ये वाला C है। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ बुलाया, कहाँ पर, इन्फिनाइट एंड C के बीच में। तो भाई इस सिचुएशन के लिए तो भाई कोई वो हमारे पास डेटा नहीं है। अभी तक मैं बताया था कि इन्फिनाइट से चलने वाली रेस पैरेलल होती है, लेकिन इन्फिनाइट से चलने वाली ये इन्फिनाइट नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेस निकलती हैं, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेस निकलती है, लेकिन हम पढ़ते हैं कोई 3 रेस। कौन सी, एक पैरेलल जाने वाली, एक फोकस से जाने वाली, फर्स्ट रूल, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, सेकंड रूल, और एक पोल से जाने वाली, थर्ड रूल। तो कोई 2 रूल को पकड़ के चल लो, है ना। अच्छा एक चीज बता दूं, पहले फर्स्ट ए लगाया करिए, कहीं पर लिख लो, पहले कौन सा रूल लगता है, फर्स्ट ए। नंबर 1 पे हमेशा फर्स्ट ए लगाया करो। अगर फिर नंबर 2 पे लगाया करो सेकंड रूल, नंबर रूल पे लगाया करो सेकंड रूल। अगर सेकंड रूल ना लगे, है ना, इफ नॉट होल्ड, पहले क्या लगा, 2 लगा, फिर अगर 2 नहीं लगा, इफ नॉट होल्ड, तो लगाओ फर्स्ट बी। क्या लगाओ, फर्स्ट बी। पहले लगाओ फर्स्ट ए, फिर लगाओ सेकंड। अगर सेकंड ना लगे तो लगाओ फर्स्ट बी, और अगर तब भी ना लगे, है ना, तो लगा दो भाई साहब थर्ड रूल। ये तो अपना भाई साहब फिर तो हो ही जाएगा थर्ड रूल में, ठीक है। फिर से बोलो, पहले फर्स्ट ए लगाओ, फिर सेकंड लगाओ, अगर सेकंड ना लगे तो फर्स्ट भी लगा लो, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पर, पहले फर्स्ट ए लगाते हैं। फर्स्ट ए क्या था, पैरेलल जाके फोकस से लगाते हैं, पैरेलल जाके, पहले ये थोड़ा सा उड़ गई ऊपर से, ठीक है। पैरेलल जाके फोकस से, ठीक है, पैरेलल जाके फोकस से, हो गई सर। फर्स्ट रूल लग गया, हाँ सर लग गया, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। दूसरा रूल क्या है, फिर दूसरा लगाओ, फर्स्ट बी नहीं दूसरा, फर्स्ट बी था तो फोकस से जाके पैरेलल, दूसरा लगाना है यहाँ पर। दूसरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाओ, तो यहाँ मिलेगा बी पॉइंट, और यहीं से वापस लौट आओ। बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली लाइट अपनी ही रास्ते को रिट्रेस करती है। तो कहाँ पर दोनों लाइट मिली, सर यहाँ मिली, तो यहाँ पर बन गया भाई साहब उसका इमेज, ठीक है, यहाँ बन गया इसका इमेज। अब तुम लोग को एक नोटेशन और सिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा O और O डैश से लिखते हैं। O फॉर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो जहाँ हेड होती है वहाँ डैश लगा देते हैं। इमेज को हमेशा I फॉर इमेज, तो I डैश लिखते हैं, I डैश, तो जहाँ पर हेड हो वहाँ डैश लगा दो। देखो आप A और B से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन अच्छा नोटेशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट को O से और इमेज को I से करो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, नहीं होगा ये, एट इंफिनिटी नहीं होगा, ये सेकंड रूल है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, ओके, C एंड F। आप पूरा नाम लिख देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F, ठीक है। वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच, वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखी हो। तो इसका इमेज कहाँ बना, खुद से बनाओ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F, then its image will be formed। उसकी इमेज कहाँ बन रही है, आप बताओ, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, then its image will be formed between, ओहो गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर, इन्फिनिटी और C के बीच में रखा है आपने। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between इन्फिनिटी एंड C, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी एंड C, बिटवीन, इधर दिख नहीं रहा होगा, फ्रेम के बाहर है, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड C।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे माफ करना। ओम साइन नाम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। देखो जब तो यहाँ पर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी मैंने रख दिया, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, हाँ सी और एफ के बीच में। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इमेज को हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। मतलब हम इसकी इमेज सी और एफ के बीच में नहीं बोलेंगे, हम इसकी इमेज बोलेंगे एफ एंड सी के बीच में। फिर से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर से नोटेशन देते हैं, इमेज को हमेशा उधर से नोटेशन देते हैं, मिरर की तरफ से। क्योंकि इमेज कौन बना रही है? ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज कौन बना रहा है? मिरर। तो मिरर का रेफरेंस होगा, मतलब इमेज का रेफरेंस होगा मिरर, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, उधर से बिटवीन एफ एंड सी। ओके, अब बताइए ये इमेज कैसी है? रियल है कि नहीं? हाँ सर है, क्योंकि दोनों के एक्चुअली मीट से मिल रही है, लाइट के इंटरसेक्शन से। रियल इन्वर्टेड है कि नहीं? हाँ सर, नीचे हेड मिल रहा है, इन्वर्टेड है। एंड वेरी स्मॉल है क्या? वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा था, तो उसके हिसाब से इतनी इमेज बन रही थी। अब ये वाला ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसके हिसाब से इतनी बड़ी, क्या बहुत छोटी है? बहुत छोटी तो नहीं है सर, ये तो केवल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। कैसी है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, केवल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और सी के बीच में रखा हो, तो उसकी इमेज एफ और सी के बीच में मिलेगी, और ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। जल्दी से इसे नोट कर लें। तो अपने तीसरे केस पर चलेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पटकेंगे? पटकेंगे मतलब रखेंगे कहाँ? सी पर। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड में हम सी पर पहुंचाएंगे। कहाँ पहुंचाएंगे? सी पर। तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया, तो एक काम करते हैं, तो पूरा मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा स्पीड पकड़ लें, थोड़ा स्पीड पकड़ लें, बिल्कुल सर, कैसी रही, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सी, क्या हो गया? सी। ये हो गया एफ, ये हो गया पी। अब क्या ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई साहब सी पर। कहाँ रखेंगे? सी पर। तो एक में एक रूल क्या लगता है? पहला वाला रूल लगाइए, वन है, लगेगा सर, लगेगा, लगाइए, लगेगा, लगने लगा है, लगेगा, फोकस से जाएगा। ओके, दूसरा रूल लगाइए, टू का, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाइए, ऐसे घुमा दें। सेकंड रूल नहीं लग रहा। सेकंड रूल कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस आ जाएगी। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर में घुमा सकते हो उसको, लाइट को? ऐसे नहीं लग रहा, तो कौन सा लगाओगे? तो लगाएंगे भाई साहब हम 1B। 1B क्या कहता है कि 1A कहता है पहले जाओ, फोकस से वापस लौटो। 1B कहता है फोकस से जाओ तो पैरेलल होके वापस लौटो, फोकस से जाओ तो पैरेलल होके वापस लौटो, ऐसे। फोकस से जाओ तो पैरेलल होके वापस लौटो। तो कहां पर इमेज बनी? इसी को थोड़ा सा भैया आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो कहां पर इमेज बनी सर? सी पर ही बनी। कहां बनी? सी पर ही बनी। तो तीसरा रूल हमारा क्या है? तीसरा रूल क्या है? तीसरा पोजीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at C, when object is placed at C, then its image will be formed also at C। कहाँ पर बन रहा है? also at C। यानी C पर अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, C पर अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज भी कहाँ मिलेगी? C पर अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज भी कहाँ मिलेगी? C पर ही मिलेगी। दिस इमेज विल बी रियल। हाँ, एक्चुअली इमेज से मिल रही है, वास्तविकता में दोनों कट रहे हैं, तो वास्तविक इसका हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ये प्रतिबिंब, हाँ, रियल को वास्तविक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। रियल इन्वर्टेड, क्या ये स्मॉलर है इससे? लगभग बराबरी तो आ रहा है, यानी कि स्मॉलर नहीं है। यानी कि आपने ये देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, सबसे छोटी इमेज बनी, जैसे इंफिनिटी और सी के बीच में रखा थोड़ी बड़ी हो गई, सी पे रखा तो उसके बराबर हो गई। क्या हो गई? बराबर हो गई। दिस इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जल्दी से नोट करिए। तो अगला चलते हैं फोर्थ पोजीशन में। फोर्थ पोजीशन क्या होगी भाई साहब? सी और एफ के बीच में। कहाँ होगी? सी और एफ के बीच में। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरे नंबर का है, मैंने हटा नहीं, तीसरे नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2
3। तो फोर्थ नंबर क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इधर से काउंटिंग करो, सी एंड एफ, बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ मतलब फोकस। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, यहीं से हटा दें, समझ जाओगे इसी में। चलिए हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका सी, ये हो गया आपका एफ। अब क्या सी और एफ के बीच में कौन सा रूल पहले लगाएं, 1A। सर 1A लगाइए, तो 1A लगा दिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी सर, फोकस से जाएगी। ओके, दूसरा रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दें, ऐसे ऊपर चला जाएगा तो आप कर सकते हैं पास, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर तक मिरर होगा तो हम कर सकते हैं। लेकिन उससे भी तरीका अच्छा क्या लग रहा है कि 1 2 की जगह पर 1 भी लगा। तो अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आप नहीं भी लगाते हो, आप कोई तीसरा रूल लगा देते हो, जैसे मान लो हम इसको पहले और दूसरे से करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहाँ आगे मीट करेंगे, यहाँ आगे मीट करेंगे। देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बात अगर हम करें तो ये दोनों आगे कहीं पर यहाँ मीट करेंगे, तो यहाँ इमेज बनेगी। तो अगर मान लो 2 रूल ना लगाते 1B लगाते हैं, क्या लगाते हैं 1B, जो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो 1B क्या कहता है, 1B ये कहता है कि आप पैरेलल फोकस से जाके पैरेलल हो जाओ, आप फोकस से जाके क्या हो जाओ, पैरेलल हो जाओ, फोकस से जाके पैरेलल हो जाओ। देखिए क्या वहीं पर इमेज मिल रही जहां पर अभी मैंने इससे बनाई थी, बिल्कुल वहीं इमेज मिल रही है, ठीक है। तो फोकस से जाके पैरेलल हो जाओ। अगर कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर हम थर्ड रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थर्ड रूल लगाएंगे, तो आप थर्ड रूल लगा लो, तब भी वहीं मिलेगी इमेज। कैसे, आप पोल पर लाइट गिराओगे ना जिस एंगल से, उसी एंगल से आप बढ़ाओगे भी, देखो तब भी तो वही जा रहा है, जिस एंगल से आपने पोल पे गिराया उसी एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट भी करा तो जाएगी वहीं से। तो बेसिकली हमारी जो इमेज है वो 2 लाइट के कटने से मिल जाती है, तो हम लोग 2 ही लाइट को लेकर चलते हैं। अगर आप तीसरी बना दोगे तो गलत नहीं है, तीसरी बना दोगे तो गलत नहीं है, बल्कि और अच्छी बात है कि आपने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल लिया। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सर यहाँ पर, आई डैश, हेड पे डैश और फुट पर नॉर्मल। ध्यान से देखिए जरा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सी एंड एफ के बीच में रखा तो इसका इमेज कहाँ मिला है, सी के पीछे यहाँ पर होता है इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट और सी के बीच में मिल रहा है। पहले हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनाइट तो इमेज इतनी मिली, फिर और आगे बढ़ा तो इमेज इतनी बड़ी, फिर सी पर रखा तो बराबर मिल गई, सी और एफ के बीच में रखा तो बड़ी हो गई, देखो इससे बड़ी है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनाइट, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ रखना है, सी एंड एफ, between C and F, then its image will be formed between किसके formed between किसके बीच में इमेज बन रही है, इमेज किधर से लिखी जाती है, इधर से लिखी जाएगी, between C and infinity, between C and infinity, this image will be real, हाँ एक्चुअली इमेज से मिल रही है, इन्वर्टेड हाँ से उल्टी है, लेकिन इक्वल नहीं है, इस बार बड़ी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले इंफिनिटी पे थी तो छोटी पॉइंट साइज डिमिनिश और बड़ी हुई तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, जब इंफिनिटी और सी के बीच में, जब सी पर आई तो इक्वल हो गई, सी के आगे पहुंची सी और एफ के बीच में तो बड़ी हो गई। अब अगर एफ पे पहुंचाते हैं तो भाई बहुत बड़ी हो जाएगी, इस हिसाब से वेरी लार्जर हो जानी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। यानी हमने एक चीज ये सीख ली लगे यार, कि जितना आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाओगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी, किसमें, कॉनकेव में। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एक हो गया ये सी, ये हो गया एफ। अब क्या इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, फोकस पे रख दें, कहाँ रख दें, फोकस पे। तो फर्स्ट ए रूल लगाते हैं, सर लग जाएगा पैरेलल जाके फोकस से, सर फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, सेकंड से अच्छा है आप कहते हो 1B लगा लो, तो 1B क्या, फोकस से जाना चाहिए, फोकस क्या घूम ही नहीं सकता, तो अब क्या मजबूरी हमारे पास सेकंड ही लगाना पड़ेगा। तो लाइट ऐसे चलेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट आती है। तो इस तरीके से अगर हम बनाएं सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइट को, थोड़ा आप स्केल वगैरह लेके बनाना, मस्त एकदम बनेगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे जा रही होगी और यहाँ से वापस लौट रही होगी। तो लाइट गई और रिफ्लेक्ट होकर लौट गई। ये वाली लाइट तो ऐसे ही जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों लाइट लगभग, ये दोनों लाइट पैरेलल नहीं होगी तो कहाँ पर मिलेगी? पैरेलल लाइट कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट पैरेलल होती है और पैरेलल लाइट कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट पे। अगर मान लेते हैं इनफाइनाइट यहाँ होता तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ तो इतनी बड़ी वेव बनती। अगर मान लेते हैं इनफाइनाइट यहाँ होता और आगे यहाँ मिलती तो इतनी बड़ी वेव बनती। अगर मान लेते और बड़ा होता तो इतनी बड़ी वेव बनती, और बड़ा होता तो इतनी बड़ी वेव। यानी इमेज का साइज हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे पांचवें पोजीशन पर? When object is placed at focus, फोकस पे रखा है, फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। then when object is placed at focus f, then its image will be formed। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही बता पाएंगे आप? कहाँ फॉर्म हो रही? इनफाइनाइट पे। कहाँ कट करेंगी दोनों लाइनें हमें नहीं पता, तो Hमें नहीं पता तो ये लाइनें कहाँ कट होंगी? इनफाइनाइट पे कट होंगी। फॉर्म्ड देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दिस इमेज विल बी रियल। हाँ सर रियल तो होगी, कहीं ना कहीं नीचे जाके कटेंगी, दोनों कट जाएंगी। रियल इन्वर्टेड मतलब नीचे कटेंगी तो उल्टा ही बनेगा इन्वर्टेड। एंड लार्जर की जगह भैया वेरी लार्जर। अगर यहाँ कटती है तो इतना बड़ा, यहाँ कटती है तो इतना बड़ा, ठीक है। वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो धीरे धीरे अगर देखो तो इनफाइनाइट पे इतना छोटा सा इमेज और बड़ा हुआ, और बड़ा हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर हो गया, आगे बढ़े तो और बड़ा हो गया। एफ पे रखा तो इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा हो गया। अगर एफ के बाद रखते हैं इमेज को, कहाँ रखते हैं? एफ के बाद रखते हैं। मैंने मिटा दिया, आप लोग रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, मतलब ये आपका मिरर, ठीक है, ये उसकी हो गई पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। लगभग बीचों बीच में है। अगर इस बार यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ओ डैश, ठीक है, तो पहली जगह कैसे चलेगी? पैरेलल। कहां जाएगी? फोकस से। सर जा ही नहीं पा रही, बिल्कुल नहीं जा पा रही। क्या? अभी एक बार बताओ, लाइट ऐसे जब के ऑब्जेक्ट को काट के जाएगी, किताब में आपके बना होगा, परेशान ना, वो भी सही है। ऐसे लाइट काट के जाएगी नहीं, तो एक काम करते हैं, 1A रूल नहीं लगा तो पहले 2 लगाते हैं। 2 वाला तो लग जाएगा सर, बढ़िया एकदम। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, ऐसे जाएगी तो यहाँ टकरा के ए पर वापस लौट आएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब जब 1 सेकंड नहीं लगा, सेकंड लग गया, 1B भी लगाते हैं। 1B मतलब फोकस से जाके पहले नहीं लगा, 1B भी नहीं लगा तो 3 लगाते हैं, सीधे 3 लगाते हैं। ये जिस एंगल पे गया उसी एंगल से वापस जाएगा, उसी एंगल। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं भाई साहब, कहाँ बढ़ाएं? पीछे बढ़ाएं, क्योंकि इधर तो कहीं नहीं मिलने वाला। देखो ध्यान, इधर कहीं नहीं मिलना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये लाइट इधर तो कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे जाके ऐसे लौटेगी तो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कहीं नहीं मिल करेगी। तो ये लाइट कहीं मीट करके आ रही होंगी, मिले नहीं है तो कहीं मिल के आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल के आ रही है, कहाँ से? यहाँ से। तो ये इमेज कैसी हो गई भाई साहब? ये इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल हो गई। आई डैश। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये पॉलिश की तरफ बन रही है और पॉलिश की तरफ इमेज फॉर्म नहीं होती। हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर इमेज बन रही होगी, ठीक है। बेसिकली आप अगर देख सकते हो तो आपके घर में चम्मच होगा, चम्मच में जब आप ऐसे करके देखोगे दैट इज कॉनकेव, तो आप ऐसे देख रहे हो तो अपने आप को उल्टा पा रहे हो, क्योंकि कॉनकेव में सारी इमेजेस जो इस साइड बनती है सब उल्टी बनती हैं। आप अपने घर पे चम्मच देखिएगा जिससे आप खाना खाते हो, तो उसमें ऐसा स्पून में ऐसा दिख रहा होगा। तो अब ये अगर फोकस के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगी तो उसका इमेज बियॉन्ड या बिहाइंड दी मिरर मिलेगा, और जो कि काफ़ी बड़ा इमेज मिल रहा है
और इसकी पोजीशन क्या है, बस बिहाइंड द मिरर, कहीं पर भी बन सकता है। और ये इमेज कैसी है, पॉलिश की तरफ होने की वजह से वर्चुअल है। तो हम इस पे 6 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म कहां बन रहा है इसका इमेज, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। कहां पर, बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। दिस इमेज विल बी, क्या ये रियल है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इस बार तो ये पॉलिश साइड बन रहा है। दिस इमेज विल बी वर्चुअल, कैसी है, वर्चुअल। मैंने बताया था ना, जब दो मिलती हुई लग रही हो तो वहां पर हमेशा कैसे बनता है, वर्चुअल। इन्वर्टेड है क्या सर, इसका नीचे पैर ऊपर है, नहीं, इसका तो सर ऊपर है। जैसा ऑब्जेक्ट का है बिल्कुल वैसे ही इमेज का है। इसका मतलब ये क्या है, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है ना, तो इरेक्ट मतलब सीधा। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इससे तो बड़ा ही दिख रहा है, देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपके थ्री पोजीशन किसके, कॉनकेव मिरर के। जल्दी से इसको नोट करिए, तो हम चलते हैं कॉन्वेक्स पर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, 3 2 1, ठीक है। देखिए अभी हम किससे बनाएंगे, कॉन्वेक्स से। अब की बार कॉन्वेक्स से बनाएंगे। बी हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। हटा दो इसको, हटाते हैं सर, सब कुछ हटाइए, ठीक है। रूल हमारे वही, पहले 1 ही लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे। 2 नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे, 2 नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे 1 भी, ठीक है। इसमें भी उसमें पहले क्या लिखा था, जो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे रखा था। तो कॉन्वेक्स मिरर भी हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, पॉलिश हमेशा राइट साइड, ठीक है। और इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमको, इनफाइनाइट पे। कोई भी आप बना सकते हो, इनफाइनाइट वाला मैंने बताया ना, कोई भी आप बना सकते हो। तो पहला वाला ये बताया था कि एक लाइट सी से जाती थी, एक लाइट एफ से जाती थी। चलिए एक एफ से और एक सी वाला बताते हैं आपको, जो हमने फर्स्ट बनाया था ना, पैरेलल इनफाइनाइट से चलने वाली रेस पैरेलल होती है। जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। हम तो यही मान के चलते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा, तो देखिए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, when object is placed at infinity, आपको बस इतना ही लिखना होगा एग्जाम में भी। then its image will be formed, कहाँ बनेगी चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा भाई साहब, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ इनफिनिट पे, ठीक है। तो यहाँ से पैरेलल रेस चल रही है, कैसी, फर्स्ट रूल लगाते हैं। एक पैरेलल रे ऐसे चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक पैरेलल रे ऐसे चल रही है, मान लो, ठीक है। पहले आप ये समझो, एक पैरेलल ऐसे चल रही है और एक पैरेलल ऐसे चल रही है। तो पैरेलल कहाँ से जाती है सर, फोकस से जाती है, लेकिन इधर तो पॉलिश लगी है, कैसे फोकस से चली जाएगी, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी कि मानो कि ये फोकस से आ रही है, बताया ना, सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस पॉइंट। तो इसका इमेज कहाँ बना है, इसका इमेज यहाँ बना है, ये इसका इमेज बन गया। तो ये इमेज कैसी बन गई, पॉइंट साइज। और तुम्हें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसका इमेज फोकस से बनता है, वो पॉइंट साइज होता है, यानी डिमिनिश्ड होता है, वेरी स्मॉल होता है। दिस इमेज विल बी रियल इंफिनिटी, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, और कैसा, बिहाइंड द मिरर, है कि नहीं, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बन रहा है फोकस पर, ठीक है। तो दिस इमेज विल बी वर्चुअल, क्योंकि हमने जबरदस्ती ऐसा माना है, अभी बताया था। इरेक्ट है, हाँ सर इरेक्ट होगा। एंड लार्जर देन, तो ऑब्जेक्ट लार्जर नहीं है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, क्या ये, स्मॉलर, वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एक बात और बता दूं, हमेशा याद रखना बेटा, कि जो इन्वर्टेड इमेज होगी, भाई साहब समझना, इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना, या कह सकते हो जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी मिरर में, याद रखना ये बात हमेशा, ठीक है। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली पोजीशन। इसमें तो 2 ही पोजीशन होंगी, या तो ऑब्जेक्ट में यहाँ रखेंगे या कहीं पर इसके और पोल के बीच में रखेंगे। तो पहली वाली आपने बखूबी समझ ली, जल्दी से इसको नोट करो। तो हम अपनी सेकंड वाली और लास्ट वाली इमेज, लास्ट वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं।
1 2 3 हटा दें, हटा देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पी के बीच में रखा जाए। ये हमारा दूसरा पोजीशन हो गया। करके देख लेते हैं सर, करके देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर ओ डैश, ये इधर गई इंफिनिटी और पी के बीच में रखते हैं। तो क्या फर्स्ट रूल लग सकता है? हाँ सर बिल्कुल लग सकता है। कैसे? थोड़ा सा ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो गया। फर्स्ट रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट रूल लगाने का तरीका क्या है कि एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप भेज दो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप भेज दो। ये रही वो रूल वाली रे, तो कहाँ जाएगी? फोकस से। हमें पता है फोकस से लाइट नहीं जाती, वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है फोकस से आ रही है लाइट। दूसरी रे कहाँ जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो भेज दो। अगर इसको देखो तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, लेकिन ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही है। ठीक है, जरा ध्यान रखो दोनों लाइट रेस कहाँ मीट कर रही है। भाई इधर तो कहीं नहीं मीट करेगी, आगे बढ़ती जा रही है ना, लेकिन अगर पीछे देखो तो कहीं मीट करके आ रही होंगी। जो मीट नहीं करती, बढ़ती जाती है, वो ऐसा लगता है कि कहीं से मीट करके आ रही होंगी। कहाँ से? यहाँ। तो यहाँ पर उसका कैसा इमेज बनेगा? रियल या वर्चुअल? सर वर्चुअल बनेगा। क्यों? क्योंकि दो लाइट रेस ऐसा लग रही है कि मीट कर रही है, लेकिन वो मीट नहीं कर रही है क्योंकि वो वर्चुअल रेस है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका इमेज वर्चुअल मिला। क्या ये इससे छोटा है? हाँ सर बिल्कुल छोटा है। इस ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही इमेज है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, इंफिनिटी और पी के बीच में रखा जाएगा, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड कहाँ पर? बिटवीन एफ एंड पी, कि पी एंड एफ। इमेज को हमेशा मिरर की तरफ से लेते हैं, इस बार मिरर किधर है? पी की तरफ। तो इट्स इमेज विल बी formed between मिरर का मतलब between मिरर का मतलब P है ना, मतलब पोल एंड F। उसकी इमेज P और F के बीच में बनेगी। दिस इमेज विल बी वर्चुअल। हाँ सर, दो वर्चुअल लाइन से मिलके बन रही है। दिस इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट। हाँ सर बिल्कुल सीधी है। एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉलर नहीं, स्मॉलर देन, इससे इतनी तो छोटी है, वेरी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पोजीशंस कंप्लीट हुई। आप एक बार इसको देख लीजिए, पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर से रिवाइज करिए और फिर से यहाँ पर आइए और फिर अपने इस लेक्चर को क्लोज करेंगे हम। लेकिन बस एक छोटी सी अभी एक इसमें रह गई कि एक टेबल हो गई जिसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की सारी पोजीशन को एक साथ बता देंगे। 2 मिनट का काम है, जल्दी से आप इसे नोट करो, फिर हम वो भी टेबल आप बनवा देते हैं और आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। जल्दी नोट कर लीजिए, हटा दें 3 2 1 सब कुछ हटाते हैं। ठीक है, जल्दी से उस टेबल को देखेंगे। टेबल में ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं होता, आपको यही बताना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, उसकी इमेज कहाँ मिलेगी और इमेज कैसी होगी, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड और छोटी या बड़ी। बस इतना ही बात आपको वहाँ करनी होगी। तो हम एक टेबल खींचते हैं। सब पहले टेबल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिरर कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम कौन सा लिखे हैं, मिरर कौन सा ले रहे हैं। तो मिरर ए हम बात कर रहे हैं कॉनकेव की, किसकी, कॉनकेव की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं भाई, अपना पार्ट 4 चल रहा है, वो तो हमें पता ही है, चैप्टर लाइट है, मस्त एकदम, सीरीज का पार्ट 4 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, आज कंप्लीट भी हो गया, पार्ट 5 पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद हम बताएंगे कि नेचर ऑफ इमेज, क्या, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज में भाई साहब 2 बातें होंगी आपसे, नेचर ऑफ इमेज में 2 बातें होंगी। क्या कि पहला होगा उसका साइज एग्जैक्ट में और दूसरा होगा उसका इमेज नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज में 2 बातें करेंगे। तो पहला क्या है, पहला हमारा सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, SN सीरियल नंबर
1 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, इंफिनिटी ऐसे मत नहीं वरना मैथ वाला लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पे रखा था, याद करो जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बना था उसका, फोकस पे बना था, कहाँ बना था, फोकस, एट फोकस। तो कॉन्केव पढ़ रहे वास्तव में मिलने से बन गई थी, तो इसका इमेज क्या था, रियल एंड, और रियल के साथ हमेशा क्या चलता है, इनवर्टेड, दिस इमेज विल बी वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये कैसी थी, डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉलर। फिर हमने इंफिनिटी से थोड़ा आगे बढ़, कितनी पोजीशन होती है, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं, 3 4 5 और 6, और दूसरा मिरर हमारा क्या था, कॉन्वेक्स था। पहले हम ये टेबल ही कंप्लीट कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। इसमें पहला पोजीशन हमारा, इसमें 2 पोजीशन थे, ठीक है, समझे। तो पहला इंफिनिटी, फिर उसके बाद इंफिनिटी एंड सी के बीच में, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो कहाँ इमेज बना था, इंफिनिटी और सी के बीच में रखोगे तो आप उधर से देखो तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा, कहाँ बनेगा, पन्ना पलट के देखिए जो आपने नोट किया होगा, या आप रिवाइंड करके पीछे कर लीजिए, मतलब पॉज करके रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो एफ एंड सी, ये भी कैसी थी भाई, वास्तव में मिल रही थी, रियल है, और रियल के साथ हमेशा कैसे चलता है, इनवर्टेड, क्योंकि इसका सर नीचे आया था, लेकिन ये उतनी स्मॉल नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाते हैं, तो उसका इमेज बड़ा होता जाता है कॉन्केव में, ठीक है, स्मॉलर। तीसरा क्या था, एट सी, इंफिनिटी और सी के बीच में रखने के बाद सी पर रखा, तो इमेज भी कहाँ मिला उसका, सी पर। ये भी कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये कैसी थी, इक्वल इन साइज थी, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज मिली यहाँ पर। तीसरा सी के बाद क्या आता भाई, एफ, तो लेकिन सी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा, बिटवीन, भाई आपको याद है ना, अगर मैं कॉन्केव को बना दूं तो यहाँ P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है, और यहाँ पर कहीं इंफिनिटी, तो पहले इंफिनिटी और C, फिर C पर, पहले इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी और C, फिर C और F के बीच में, तो अभी कौन सा चल रहा है, बिटवीन C एंड F, जैसे बिटवीन C एंड F रखोगे तो आपका इमेज कहीं यहाँ बनता था, याद आया, तो बिटवीन हम बोलते हैं C एंड इंफिनिटी, बिटवीन C एंड इंफिनिटी, तो दिस इमेज विल बी, अगेन लिख दो, रियल एंड इन्वर्टेड, आप पूरा लिख लेना इसमें। ये भी कैसी होगी, अब धीरे धीरे इमेज धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद कहां पहुंचेंगे, सी और एफ के बाद में कहां पहुंचेंगे, एफ पर, एट एफ रखा, तो कहां इमेज बनी थी, इनफिनाइट पे, कहां बनी थी, इनफिनाइट पे, तो एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे भी कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, कहीं पर रिपीट करेगी तो उसका सर तो नीचे ही आएगा, रियल एंड, और ये कैसी थी, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेरी लार्जर, आप रिवाइंड करिए, देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कहां पहुंचेंगे, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड पी, जैसे एफ और पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखी थी तो ये कैसे चला था, लेकिन नहीं जाएगा, तो हमने क्या बोला था कि एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलाई थी और एक हमने पोल से चलाई थी, तो दोनों यहाँ मिले थे कहीं पर जाके, तो ये हमें इमेज कैसी मिल गई थी, वर्चुअल, तो क्या मिलेंगे, बिहाइंड द मिरर, क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, और ये कैसी है, वर्चुअल है सर, कैसी है, वर्चुअल के साथ हमेशा कैसे चलता है, इरेक्ट, देखो सीधी आई ना, यहाँ पर इमेज ऐसे आएगी, ये, और ये कैसी है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अगर मान लो यही काम हम किसमें करें, कॉन्वेक्स में, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स में क्या आएगा, इसमें भी सब वही, सबसे पहले कॉन्वेक्स में क्या, एट इंफिनिटी, पहले क्या, इंफिनिटी पे रखेंगे। अगर कॉन्वेक्स को हम बनाएं तो सर कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से, या तो इसमें इंफिनिटी होगा, या तो इसमें इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा जाएगा, इधर होगा F, ये होगा तुम्हारा C, समझे। तो अगर मैं पॉलिश कर दूं तो इसमें इधर पॉलिश और इसमें भी राइट साइड ही पॉलिश, ठीक है। तो कार की इंफिनिटी पर रखने पर क्या मिलता है, एट फोकस मिलता था, और ये कैसा होता था, क्योंकि मिरर फोकस इसमें किधर है, पॉलिश साइड पर है, तो भाई उधर रे तो जा नहीं सकती, तो जबरदस्ती हम मानते हैं कि उधर रे पहुंची होगी, तो जब पहुंची होगी तो वर्चुअल, तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अगर तेज लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सर थोड़ा हेलो हेलो, थोड़ा धीमे धीमे। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगता है, इरेक्ट, और ये इमेज कैसी होगी, वेरी स्मॉलर, कैसी, वेरी
स्मॉलर। रिमाइंड करके आप देख सकते हो, सब एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। दूसरी कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, ओके। तो कहाँ इमेज बनेगी, एक रे ऐसे गई थी, ठीक है, तो फोकस से जाने वाली थी तो ऐसे चली गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना था कहाँ, पी एंड एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। कैसी है ये भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये कैसी है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपकी कॉन्वेक्स और कॉन्केव की सारी पोजीशन खत्म हुई। 6 होंगी कॉन्केव में, 2 होंगी कॉन्वेक्स में। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लें और 1 शॉट में सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी। एक बार इस लेक्चर को फिर से आप अपनी कॉपी के थ्रू जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें देख के रिवाइज कर लें और अगले लेक्चर का इंतजार करें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।